अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बार फिर आप लोगों के साथ अपना फुल डे मील शेयर करूँगी, फुल डे किचन रूटीन शेयर करने वाली हूँ। रिकॉर्डिंग तो मैं कर ही लेती हूँ बट मुझे आप लोग जानते हैं, हमेशा मैं यही कहती हूँ कि मुझे एडिटिंग करने में बहुत सुस्ती होती है। और इस बार तो सोने पर सुहागा हो गया था क्योंकि मैं 2016 से यूट्यूब पर काम कर रही हूँ और जब से मैं जो एडिटर इस्तेमाल कर रही थी उसकी सब्सक्रिप्शन फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई है। आई थिंक 3000 में 3500 मैं पे किया करती थी ईयरली बेसिस पे, बट अब वो 26,000 रुपीज़ हो चुकी है। जी, मैं काइन मास्टर की बात कर रही हूँ। मैं 2016 से काइन मास्टर पे काम कर रही थी और अब मेरा हाथ इतना ज़्यादा उस पर बैठ गया था कि इतना मुझे टाइम नहीं लगता था एडिटिंग में जितना पहले लगा करता था। एडिटिंग के मामले में सुस्ती मेरी अब भी उतनी की उतनी है, लेकिन कम से कम मेरी स्पीड बढ़ चुकी थी और अब जब इतनी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो गई है तो उसे सब्सक्राइब करना मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब मैं दोनों चैनल्स पे से कुछ भी अर्न नहीं कर रही तो इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आजकल न्यू एडिटर्स ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लग जाता है, हाथ सेट नहीं हो पा रहा है। तो चलते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तरफ। तो जनाब, मैं पोर्शन कंट्रोल को फॉलो करने की 50-50 कोशिश कर ही रही हूँ, मतलब फिर भी बार बार मैं भटक जाती हूँ अपने उससे, लेकिन जैसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोग के कमेंट्स आते हैं तो दोबारा से ट्रैक पर आने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी मोटिवेशन तो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग ही हैं इस बार। ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ ख़ास नहीं बनाया था अपने लिए, इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया है। फ़िलहाल मैं अपना एयर फ्राई अब जगह सेट कर ली है, मैंने एक जगह बना ली है, लगा लिया है। तो फर्स्ट मैंने इसके अंदर जो काम किया है वो एक दिन पुराने जो आलू के समोसे थे हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए, वो मैंने इसके अंदर गर्म किए हैं और मैं बहुत ज़्यादा इससे इंस्पायर हुई हूँ। मैंने नीचे बटर पेपर की लाइनिंग की थी और आप देख सकते हैं इसकी कवरिंग में जितना ऑयल था वो बटर पेपर पर निकल चुका था। ऑब्वियसली पूरा नहीं निकला था, लेकिन फिर भी काफ़ी ऑयल उसमें से निकल चुका था और बहुत ही क्रिस्पी गर्म हुए थे। इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है मेरा नाश्ता, बहुत सिंपल सा। एक अंडे को मैंने फ्राई किया है 1 टीस्पून ऑयल में। एक टोस्ट लिया है क्योंकि टोस्ट रेगुलर जो मैं लिया करती हूँ उस साइज़ से थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने 2 की जगह सिर्फ एक ही टोस्ट लिया था। साथ में मेरी चाय है। ब्रेकफास्ट के मेरे पोर्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। मैंने एक टोस्ट लिया है लेकिन मैं से 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स ही कंसिडर कर रही हूँ। एक अंडा, हाफ़ पोर्शन प्रोटीन, इसके अलावा 100 ml दूध है चाय में जो कि हाफ़ पोर्शन डेयरी है। साथ ही 1 टीस्पून शुगर ऐड की है जो कि 16 कैलोरीज़ के बराबर है। 1 टीस्पून ऑयल में मैंने अंडे को फ्राई किया है जो कि मेरा 1 पोर्शन फ़ैट को कवर कर रहा है। तो ये था मेरा सिंपल सा नाश्ता। एयर फ्राई में मैंने लाइनिंग तौर पर बटर पेपर लगाया हुआ था बेस में, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा उसे क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। जस्ट मैंने इसे बाद में वाइप कर लिया था जब ये थोड़ा ठंडा हो गया था। अब प्रिपरेशन कर रही हूँ लंच की। आज मैं बनाने वाली हूँ लोबिया और साथ ही बॉइल्ड राइस। तो लोबिया के लिए मैं पहले टमाटर को ब्लेंड कर कर रख रही थी। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेने थे, टमाटर थोड़े छोटे साइज़ के थे तो मैंने 2.5 टमाटर ले लिया है और इसे मैंने ब्लेंड कर लिया था। मेरा मकसद आप लोगों के साथ प्रॉपर्ली रेसिपीज़ शेयर करने का नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के साथ अपनी रेसिपीज़ शेयर कर देती हूँ। मेरा आइडिया जो इस चैनल पे था, चैनल तो मैंने प्रॉपर इसीलिए स्टार्ट किया था कि मैं अपने डेज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मीनवाइल मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है, तो आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो कि मैं फ़ॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं मैम फरीहा जी की पोर्शन कंट्रोल डाइट को फॉलो कर रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली ऐसी डाइट है जिसे मैं बार बार स्किप भी कर रही हूँ बीच में, लेकिन कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। ऑलमोस्ट अब 10th मंथ है। हाँ, जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था और अब अक्टूबर चल रहा है, तो अब तक मैं इसे लेकर चल रही हूँ क्योंकि मुझे इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। तो मैं तमाम उन लेडीज़ को जो कि अपने घर और बच्चों की वजह से अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही हैं, वेट लूज़ करना चाहती हैं लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं कर पाती हैं कि तमाम घर के काम और दूसरे कामों में इतना बिज़ी रहती हैं कि अपने लिए अलग से खाना नहीं बना पाती हैं, तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट 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 डाइट है। आप इसे फॉलो कीजिए। इस तरह से आप अपने घर वालों के लिए जो खाना बना रही हैं उसी में सिर्फ अपने लिए खाना अलग कर लीजिए। स्टार्ट किस तरह से करना है,
बहुत कम तेल के साथ अपने पोर्शन का अंदाज़ा करके आप लोगों ने ऑयल लेना है और बस सेम वही प्रोसेस रखना है अपनी पूरी रेसिपी का जो आप हमेशा फॉलो करती आई हैं। जैसा कि मैं इस वक्त लोबिया को काउंट कर रही हूँ, इसकी स्पून्स एक्चुअली मैंने 250 ग्राम लोबिया रात भर भिगो कर रख दिया था सोडा डालकर, और सुबह मैंने इसे वॉश कर लिया है और अब फिर इसके बाद मैंने इसे बॉईल कर लिया था। अब ये बॉईल हुआ हुआ लोबिया है, मैं इसे कैलकुलेट कर रही हूँ तो ये तकरीबन 29 टेबल स्पून लोबिया मेरे पास मौजूद है। तो मैं इसे 30 टेबल स्पून्स ही कंसिडर करूँगी। इसका मतलब है कि मैं इसमें 6 टीस्पून ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्योंकि हमें लोबिया 5 टेबल स्पून 1 पोर्शन प्रोटीन में अलाउ है। मैं जब अपने लिए पोर्शन निकालूंगी तो इसमें से मैं 5 टेबल स्पून लोबिया लूँगी जो कि मेरा पोर्शन होगा, तो मैं इस हिसाब से इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ। बाकी आप फैमिली मेम्बर्स को बेशक डबल ट्रिपल पोर्शन खाने की इजाज़त दे दें, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स को इतने कम ऑयल के साथ खाना पसंद नहीं आ रहा है तो फिर आप बेशक इसी तरह से खाना बनाएं, लेकिन लास्ट में मैं हमेशा अपनी डिफरेंट वीडियोस में आप लोगों को बताती रहती हूँ कि ऊपर तड़का लगा दिया करें। पेपरिका पाउडर ले लें और ऑयल गरम करने के बाद उसमें आप थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डालें और उसका तड़का लगाकर दोबारा से इसे अपना पोर्शन अलहदा करने के बाद तड़का लगाएं और इसे कुछ देर के लिए दम की आंच पर छोड़ दीजिए। मज़ेदार सा तरी वाला आपका देसी स्टाइल सालन बिल्कुल तैयार है, जिससे आप भी खुश, आपको डबल मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी फैमिली भी खुश हो जाएगी। मुझे लगता है कि मैं ये बातें बार बार कहती रहती हूँ और शायद जो मुझे रेगुलर बेसिस पर देख रहे हैं और वो शायद बोर भी हो जाते होंगे, बट यकीन माने मैं दिल से चाहती हूँ कि जो लेडीज़ मेरी तरह से सिर्फ ये सोच सोच कर बैठी रह जाती हैं कि हम एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स नहीं कर पाते या हमें अपने लिए टाइम निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, वो ज़रूर अपने लिए कुछ करें और अपने लिए टाइम निकालें। मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह 43 मेरी एज हो गई है और इस एज में आकर मेरे लिए ये प्रोसेस वाकई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो बच्चियाँ जिनकी अभी शादी हुई है और डिलीवरीज़ के बाद वेट गेन हो जाता है उसे वो लूज़ करना चाह रही हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों के साथ टाइम निकालना वाकई बहुत मुश्किल काम है। और डिफरेंट फ़ैट डाइट्स करके या कोई ऐसी डाइट जिससे बहुत जल्दी से वेट लॉस हो जाता है, उसके बाद आपको वो रिटर्न भी इसी तरह से मिलता है, मतलब सूद समेत वापस मिलता है। बातों ही बातों में मेरा लंच रेडी हो गया था, तो मैं सिंपल सा आप लोगों को वर्बली अपनी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैंने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था, 5-6 लहसुन के जवे लिए थे, 2 हरी मिर्चें, इन्हें ग्राइंड कर लिया था, साथ ही टमाटर मैंने पीस लिए थे और तेल गरम किया है मैंने 6 टीस्पून। इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला था, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाला, भून लिया। इसके बाद मैंने इसमें आधा कप तली हुई प्याज ऐड की है, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ वेट लॉस में मेरी बहुत हेल्प हो रही है इस बाज़ार से ली हुई तली हुई प्याज से। इसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए थे, साथ ही मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून तलहार मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर। मसाले को अच्छी तरह भून लिया था। जिसमें मैंने लोबिया बॉईल किए थे उसी पानी से मैंने मसाले की भुनाई की थी, क्योंकि ऑयल कम होता है। स्लो फ्लेम के ऊपर आपको मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसकी भुनाई करनी है। जब मसाला अच्छी तरह से भुन गया तब मैंने इसमें लोबिया शामिल कर दिया, साथ में वो तमाम पानी शामिल कर दिया था जिससे मैंने बॉईल करके सेपरेट किया हुआ था, वो ऐड कर दिया। आप चाहें तो फ्रेश वाटर भी ऐड कर सकते हैं और ऊपर से आप हरा धनिया, हरी मिर्च डालें और कुछ देर के लिए इसे दम की आंच पे छोड़ दें। अब मैं आपको अपना पोर्शन बता देती हूँ लंच का। मैंने 8 टेबल स्पून बॉयल राइस लिए हैं, जो कि 2 पोर्शन कार्ब्स के बराबर है। 5 टेबल स्पून मैंने लोबिया लिया है, जो कि 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रहा है। इसमें मेरा 1 टीस्पून ऑयल आया है, जो कि मेरा 1 पोर्शन फ़ैट को कवर कर रहा है। सैलड आप जितना खाएंगे उतना अच्छा है, उसके लिए कोई आपकी लिमिट्स नहीं है, बिल्कुल पोर्शन फ्री है। आपको पेट भरने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ खानी है वो है फ्रेश सैलड। या अब मैं आप लोगों के साथ अपना डिनर शेयर करने जा रही हूँ। मैं बना रही थी बीफ पसंदे। मैंने आधा किलो पसंदे निकाल लिए हैं और इसके लिए मैं मसाला भून रही थी। मैंने पैन में 4-5 काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग अवेलेबल नहीं थी, मैंने ऐड नहीं की है। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, 2 टेबल स्पून खसखस के ऐड किए हैं। ड्राई रोस्ट कर इसे सेपरेट रख दिया था। इसके अलावा मैं मसाला पीस रही हूँ, जिसमें लहसुन, अदरक, कच्चा पपीता और तली हुई प्याज मैंने ऐड की है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया है, ज़रूरत नहीं थी, मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया है।
तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, 5-6 जवे लहसुन के हैं। मैंने 2 बड़े पीसेस कच्चे पपीते के ऐड किए हैं क्योंकि मेरे पास पेस्ट मौजूद नहीं था, और इन्हें ग्राइंड करने के लिए मैंने इसके अंदर दही ऐड की थी क्योंकि पानी ऐड कर मैं अभी इस वक्त मैरिनेशन में ज़्यादा इसे लिक्विडिफाई नहीं करना चाह रही थी। तो मुझे टोटल इसके अंदर 1 पाव दही ऐड करनी है, इसी में से मैंने दही ले ली थी। तमाम मसाला पसंदों के ऊपर लगा दिया है। साथ ही इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून तलहार मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। साथ ही मैंने इसके अंदर लेमन जूस ऐड किया है। 1 फुल लेमन का ऐड करना है इसमें जूस, बट मेरे पास जो लेमन है काफ़ी जूसी था, इस वजह से मैंने सिर्फ हाफ़ ही ऐड किया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, कवर करना है और बस फ्रिज में रख देना है। और मेरा हमेशा का यही होता है कि मैं डिनर के लिए पूरी कोशिश करती हूँ कि सिंपल सी रेसिपीज़ हों जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत ना पड़े और मुझे शाम का वक्त अपना किचन में स्पेंड ना करना पड़े क्योंकि मुझे घर के दूसरे काम निपटाने होते हैं। तो डिनर का भी मेन पार्ट हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। शाम के वक्त बस मैंने पैन में ऑयल गरम किया है क्योंकि मुझे प्याज भी ब्राउन नहीं करनी है। मैंने तमाम मैरिनेशन किया हुआ पसंदी का मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर दिया है। मैंने 5 टीस्पून ऑयल ली है। हम 90 ग्राम्स कुक्ड मीट ले सकते हैं एज़ 1 पोर्शन प्रोटीन। तो इसमें तकरीबन 5 पोर्शन आपके प्रोटीन के निकल आते हैं। तो मैं इसमें हमेशा जब भी आधा किलो कुकिंग करती हूँ चिकन या फिर बीफ कुछ भी, तो मैं 5 टीस्पून ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ 5 टीस्पून ऑयल गरम किया, मैरिनेटेड पसंदे इसके अंदर डाल दिए हैं, कुछ देर तक इसकी भुनाई की है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 मिनट। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल किया था और इसे कवर कर लो फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दिया था। एक्चुअली इसके अंदर इतना सारा दही मौजूद है जिसके बाद ज़रूरत नहीं थी एज सच इतना ज़्यादा पानी ऐड करने की, क्योंकि पपीता भी इसके अंदर मौजूद है। बट मैं बहुत कम बीफ की कुकिंग करती हूँ और मुझे तसल्ली नहीं होती है, इस वजह से मैंने पानी काफ़ी ऐड कर दिया था। फिर बाद में दही ने भी काफ़ी अपना पानी रिलीज़ किया था। पसंदे ऑलरेडी इतने थिन होते हैं कि उन्हें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है पकने में। पसंदे स्लो फ्लेम पर कुक हो रहे थे और मीनवाइल मैं अपनी वॉक कंप्लीट कर रही थी साथ साथ, और बीच बीच में मैं चेक करती जा रही थी। जी हाँ, आप लोगों को ये अपडेट देना भूल गई थी कि मैंने वॉक स्टार्ट की हुई है और तकरीबन अब 1 हफ़्ता हो रहा है। बेटे के लिए जो वॉच मंगवाई थी वो यूज़ नहीं कर रहा था, घर में पड़ी हुई थी, तो मुझे तो इससे काफ़ी मोटिवेशन मिली हुई है और बहुत एक्साइटेड होती हूँ। बस जी रिस्ट वॉच लगाई और आपने घर में वॉक स्टार्ट कर दी, कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ। घर में आप लोगों को ये मेरा वॉकिंग डिस्टेंस नज़र आता होगा किचन काउंटर से फ्रिज तक का, बस मैं इसी स्पेस में वॉकिंग कर रही हूँ क्योंकि घर में मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है कि मैं प्रॉपर बहुत लंबी वॉक कर सकूँ। तो मैं यहीं पर अपनी तकरीबन 5000 स्टेप्स की वॉक कर रही हूँ। डेली कोशिश करती हूँ मेरे 5000 स्टेप्स ज़रूर कंप्लीट हो जाएं। आइडियली वेट लॉस के लिए 10,000 स्टेप्स काउंट किए जाते हैं और थोड़ा सा अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो और भी अच्छा है, बट मैं इसी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि एटलीस्ट समथिंग इज़ ऑलवेज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। और ये भी नहीं है कि मैं 5000 स्टेप्स 1 गो में ही कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने जिस दिन ये रिकॉर्डिंग की है उस दिन मैं 5000 स्टेप्स मैंने 1 गो में ही कंप्लीट किए थे, तकरीबन पौना घंटा मुझे लगा था। लेकिन यूजुअली मैं दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं 1000 स्टेप्स कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह कर करके भी मैंने 5000 स्टेप्स डे में कंप्लीट किए हैं। आई डोंट नो इसका रिजल्ट्स कैसे आएंगे, इस तरह से ब्रेक कर करके स्टेप्स काउंट करने चाहिए या नहीं, लेकिन मैं इसी तरह फॉलो कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज का टास्क भी मेरा कंप्लीट हो गया था। और ये जो मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ ये मेरे ओवन के जो डोर होता है ऊपर का कवर लिड पे जो स्टिकर लगा हुआ था स्काई फ्लेम पर, मैंने आप लोगों से शेयर किया था। दराज से मैंने स्टिकर्स मंगवाए थे और वो मैंने इसके ऊपर लगाए थे इसे कवर करने के लिए या छुपाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो तमाम स्टिकर्स चंद दिनों में ही निकल गए थे। आप देख सकते हैं कि सिर्फ वो स्टिकर बचा हुआ है जो कि ऑलरेडी स्काई फ्लेम के स्टिकर के ऊपर लगा हुआ है, यानी डायरेक्ट जो मैंने इसके लिड के ऊपर लगाए थे वो तमाम स्टिकर्स 1-2 दिन में निकल आए थे। क्योंकि जो पानी का हांडा पड़ा हुआ है ये फुल आंच पर गर्म होता है, दिन में 2 दफ़ा यहाँ पानी बॉयल होता है क्योंकि हम अब तक पानी को बॉयल कर कर छान कर इस्तेमाल करते हैं। तो स्काई फ्लेम का जो स्टिकर जो मैं छुपाना चाह रही थी वो अब तक वैसे का वैसा ही है। तो अगर आप लोगों के पास कोई टिप है, कोई है कि, तो प्लीज़ 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 ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और आई डोंट नो इसके ऊपर पेंट करने से भी कुछ फ़ायदा होगा या नहीं। अगर आपको लगता है कि इससे पेंट से कुछ फ़ायदा होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा।
अब मैं आपको डिनर का अपना पोर्शन बता रही हूँ। मैंने थोड़े से पसंदे निकाल लिए थे, साथ ही मैंने रायता, एक दिन पहले बिरयानी बनाई थी, साथ में रायता बनाया हुआ था, वो मौजूद था फ्रिज में, तो वो निकाल लिया था। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 टीस्पून रायता लिया है, जो कि 1 टेबल स्पून के बराबर है, तो डेयरी का बहुत ही कम पोर्शन है। आप अगर 5 टू 6 टेबल स्पून लो फैट योगर्ट ले रहे हैं तो फिर वो आपका 1 पोर्शन डेयरी को कवर करता है। और रायता ऑलरेडी थोड़ा सा पतला होता है, तो आई डोंट नो इसे डेयरी में कंसिडर करना भी चाहिए या नहीं। थोड़ा सा इसमें सैलड लिया हुआ है मैंने, और 2 पोर्शन कार्ब्स के बराबर मैंने होल व्हीट फ्लावर की रोटी ली है। आप सब जानते हैं मैं 70 ग्राम्स की अप्रॉक्स ही होती है ये रोटी, मैं बाज़ार से परचेज़ करती हूँ। डिनर में मैं रोटी घर में नहीं बनाती, मैं नाश्ते में रोटियाँ घर में बनाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का फुल डे पोर्शंस के हिसाब से हो गया था। फ्रूट्स में मैंने एक आमलोक लिया था मिड मॉर्निंग में, इसके अलावा मैंने इवनिंग में आई थिंक 3 खजूरें ले ली थी। इस तरह से मेरा फ्रूट का पोर्शन भी आज कंप्लीट हो गया। 2 टू 3 पोर्शंस आपको फ्रूट के लेने होते हैं डेली। शाम में चाय ली थी जिसमें मेरा डेयरी का पोर्शन कवर हो गया था, और साथ ही 1 टीस्पून मैंने उसमें भी शुगर ऐड की थी, जो कि 16 कैलोरीज़ ट्रीट के बन रहे हैं। तो इस तरह 32 कैलोरीज़ हो गई मेरी ट्रीट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक और बहुत अच्छा दिन ख़त्म हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।